गुचे पेलो कुमिनागे सुने किरा बगैचनो कुची खालागे नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं झारखंड और उसके आसपास के आदिवासी समुदायों के सबसे बड़े त्यौहार सरहुल के बारे में। इससे उरांव आदिवासी खद्दी के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार प्रकृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। सरहुल का मतलब है हेखिलबिंजा यानी धरती का विवाह। जब पृथ्वी पर नई पत्तियां और फूल आते हैं तब इसे शादी के उत्सव की तरह मनाया जाता है। ऐसे तो प्रायः सभी आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, परंतु यह त्यौहार खास तौर पर उरांव, मुंडा, हो, खड़िया और संथाल आदिवासियों के बीच खासा प्रचलित है। बसंत ऋतु आते ही सखुए का पेड़ सारे फूलों से लद जाते हैं। जैसे फूल खिलते हैं समझ लीजिए कि सरहुल की शुरुआत हो गई। आमतौर पर यह त्यौहार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। धरती विवाह उत्सव की तैयारी आदिवासी तो करते ही हैं, लेकिन आपको यह सुनकर ताजुब होगा कि प्रकृति भी इसकी तैयारी में किसी से पीछे नहीं रहता। धरती माता पुराना वस्त्र उतारकर हरे भरे पत्तों और फूलों से श्रृंगार कर लेती हैं। ऐसा लगता है हीरे मोतियों और सोने के गहनों से श्रृंगार की हुई हो। नदियों की कलकल धारा ऐसे जैसे कोई बाजा बज रहा हो। चिड़ियों का फुदकना, चींची करना, जानवरों और जीव जंतुओं की आवाज़ ऐसे जैसे कोई सूर निकाल रहे हों। गांव के लोग इसकी तैयारी में पहले से जुट जाते हैं। घरों की सफाई और लिपाई की जाती है। नए कपड़े खरीदे जाते हैं। ढोल, नगाड़े और मांदार ठीक किए जाते हैं। खाने पीने और मिठाइयों की सामग्री जुटाई जाती है। बस इंतजार होती है तो बस उस दिन की जब धरती की शादी शुरू से होगी। एक कन्या शादी से पहले रूप और यौवन से भरी होती है। उसी तरह सूर्य की किरणें पड़ते ही जमीन पर पड़ी बीजों में स्फूर्ति आ जाती है और अंकुरण हो जाता है। पेड़ पौधों में नई पत्तियां आ जाती है। पेड़ों में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, फल लग जाते हैं। परंतु धरती विवाह के पूर्व इन चीज़ों को खाना या इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। इसके लिए उरांव समाज में कुछ नियमों का पालन आवश्यक होता है। नया फल, अन्न और साग सब्जी नहीं खाए जाते। खेतों में खाद डालना और बीज बोना मना होता है। नए पत्तों का इस्तेमाल खाने या पीने के लिए नहीं किया जाता। जो इन नियमों को तोड़ता है उसे सोतरा या अछूत माना जाता है। सरहुल के पहले फूल रखने की रस्म पूप मंखना होती है। अगर यह रस्म किसी गांव में नहीं हुई तो उस गांव को भी सोतरा माना जाता है। इस नियम से संबंधित एक गीत ऐसा गाते हैं। कुल्ली अंबा कला भैया, कुल्ली नए गस सोतरा मंजस, फग्गू पैरी अंबा कला भैया, कुल्ली नए गस सोतरा मंजस। फग्गू का त्यौहार जैसे ही खत्म होता है, गांव के युवक युवतियां सरहुल नृत्य के लिए बेसब्री से इंतजार करती हैं। नए फलों को खाने के लिए सभी लोग तरसने लगते हैं। सभी तरफ खद्दी हकना या खद्दी की पुकार, सरहुल पुकार सुनाई देती है। परतमैया के दन जुड़ी हेल किया मिंदेरी का माला। परतमैया के दन जुड़ी हेल किया मिंदेरी का माला।
मेनागा में जिकन जोड़ी आसिम गा माइल 10 बादा। मेनागा में जिकन जोड़ी आसिम गा माइल 10 बादा। सरहुल त्योहार से एक दिन पहले से पहान, पुजार, महतो और प्रबुद्ध लोग उपवास रखते हैं। इच्छुक महिलाएं भी उपवास रखती हैं। पन भरा 2 घड़ों में पानी भरता है, उससे सरना स्थल में रख दिया जाता है। पहान सरना स्थल में पूजा की पूरी रस्म अदा करता है। सरना स्थल में चाला पच्चो, धर्मेश और दिव्य देवताओं से सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। पूजा के बाद पाहन यह भविष्यवाणी करता है कि इस साल बारिश अच्छी होगी या नहीं होगी। अगर घड़े का पानी घट जाता है तो कम बारिश होगी और अगर बढ़ता है तो अच्छी बारिश होगी। इस दौरान ढोल नगाड़े की आवाज़ गूंजती है और लोग खुशी से यह गीत गाने लगते हैं। सारिंदा गोसाई सारेम हरे खद्दी नानोत हरे फग्गू नानोत हियो ही दल दल हियो ही सारिंदा गोसाई सारेम इन्ना खद्दी केरा नेला फग्गू केरा हियो ही दल दल हियो ही। सरना टोंका में पूजा के बाद सभी लोग सूड़ी खिचड़ी खाते हैं। इस दिन पाहन का भरपूर सम्मान और स्वागत किया जाता है। उसे कंधे पर बैठाकर घर लाते हैं। नैगनी यानी नैगस की पत्नी पाहन की पत्नी प्रांगण में पाहन का पैर धोती है। गांव के सभी लोग पाहन के घर में खाना खाते हैं। यही वजह है कि पाहन के लिए नए फल दिया जाता है। अगले दिन पाहन और उसकी पत्नी को सूर्य और धरती का प्रतीक मानकर उनका विवाह संपन्न किया जाता है। ढोल, नगाड़ा और मांदर की आवाज़ गूंजने लगता है। लोग नाचने गाने लगते हैं और ऐसा गीत गाते हैं। चानुम चानुम नैगायो बेलर लेखा बेंजरा लग दे खद्दी पैरी नैगायो बेलर लेखा बेंजरा लग दे। धरती विवाह संपन्न होने के बाद पाहन सूप में सराय फूल लेकर घर घर जाकर फूल खोसी करता है। सभी घरों में पाहन का पैर धोया जाता है। पैर धोए हुए पानी को घर के छत में फेंक देते हैं। पाहन सराय का फूल घर के दरवाजे पर लगा देता है और घर के लोगों को आशीर्वाद देता है। इस दौरान युवक युवतियां ढोल नगाड़े और मांदर की थाप पर पारंपरिक वेशभूषा में सरहुल नृत्य करते हैं। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा रहता है। श्री नागराज उरांव कहते हैं, भैर उल्ला भैरमाखा जोखर पिल्लर खद्दर नलना पारना बेचना तोकना असना बग्गे ती बग्गे आरे खद्दर नंदर किचरी डोडो बा उन्ना मुखना बा कि जतका बा खद्दर गे तंग्यो तंबर नंदर चिंदर खद्दर गे आरो नंदर पहे उल्टा एरपनो 4-5 जन खद्दर अनर और एरपन तो आयो बपर फिर अनर और आगे खद्दर बगे 4-5 जन अनर फिर आगे खद्दर 3-4 जन अनर आगे खद्दर 2-3 ठो अनर तो बग्गे ती बग्गे खद्दर उन्ना मुखना रिजरंग उन्ना आरिम नंदर तो आरगी पर्वन खद्दर घी पर्व खद्दी पर्व आचरी। सरहुल त्योहार सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह प्रकृति और इंसान के बीच गहरे रिश्ते का प्रतीक होता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह भी हमें खुशहाली देगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओ लग्गी जोहार।